जैसा कि जनवरी इनटेक अब अपने एंड की तरफ है, यानी कि स्टूडेंट्स को उनकी फ़ाइनल जो कंडीशंस हैं वो मीट करने के लिए टाइम दिया गया है। कैश रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कैश रिसीव हो रहे हैं। कैश के बाद जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें स्टैंडर्ड पे जाना है या प्रायोरिटी पे जाना है। सितंबर में मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने किसी एजेंट की बातों में आके प्रायोरिटी सर्विस ली, 500 पाउंड पे किया, हालांकि उनके पास टाइम भी था। उनके पास 1.5 मंथ से ज़्यादा टाइम था और उन्होंने फिर भी प्रायोरिटी परचेज़ की। और एट दी एंड हुआ क्या उनके साथ कि उनको अप टू 2 मंथ्स वेट करना पड़ा। फिर उनका केस में और भी उसमें डिले आए और उनका जो वो टाइम पीरियड था वो उन्होंने इतने पैसे लगाने के बाद भी उनको उसमें कोई फ़ायदा महसूस भी नहीं हुआ, ना ही उसमें कोई चीज़ इस तरह की। तो बात करने का मकसद ये है कि एट दी एंड एक्सपर्टीज़ वो होती हैं जिसकी वजह से आपके कुछ पैसे बच जाएं। यानी अगर आपको ज़रूरत नहीं है वो सर्विस यूज़ करने की तो आप ना करें। अब यही सिचुएशन अभी से स्टार्ट हो गई हुई है कि अब जो भी स्टूडेंट का वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं वो उनको एडवाइस कर रहे हैं उनके एजेंट्स के आप प्रायोरिटी सर्विस लें। अब प्रायोरिटी सर्विस में वो उसके प्रॉस क्या बताते हैं, ठीक है, कि मतलब इसमें होगा क्या, यानी आपका इंटरव्यू भी नहीं होना, आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई नहीं होंगे। अगर छोटी मोटा को आपके लूप होल्स हैं तो वो आपके ओवरसाइट हो जाएंगे, यानी वीज़ा ऑफिसर वो देखेंगे नहीं। बिल्कुल बेतुकी बात है। अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं या स्टैंडर्ड सर्विस लेते हैं, वीज़ा ऑफिसर दोनों फाइल्स को प्रॉपर पढ़ता है। फिर उसके ऊपर जो उसके वेरिफिकेशन चेक्स होते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन, इवन दो एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन, तो वो करता है। ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी पे आप जाके आप इन सारी चीज़ों से मुस्तिस्ना हो जाते हैं, आपको वो सारे चेक्स में से गुजरना नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल इस चीज़ को आप ना माना करें। फिर आप ये देखा करें कि आपके पास टाइम क्या है। अब बहुत सारे लोगों को अपनी कोर्स की लास्ट अराइवल डेट्स हैं उनका पता ही नहीं है। यानी उनसे जब मैं पूछता हूँ, अभी मुझे आज एक स्टूडेंट ने कॉल की और उन्होंने कहा कि सर मैं ना, मेरे ऑफ़र पे जो कोर्स स्टार्ट डेट है वो 12 जनवरी है, तो क्या मैं प्रायोरिटी ही लूँ, मुझे मेरा एजेंट कह रहा है मैं प्रायोरिटी पे जाऊँ। तो मैंने कहा भाई पहले मुझे ये बताएं आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, फिर मुझे बताएं आपकी कोर्स की लास्ट इनरोलमेंट डेट क्या है, लास्ट अराइवल डेट क्या है, वो क्या है। वो कहते जी मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा एजेंट से पूछें। इवन दो उसने एजेंट से पूछा और एजेंट ने उसको कहा कि जी हमें भी नहीं पता। अब देखें ये बात आपको तो पता है या नहीं है, आपके कैश पे मेंशन्ड है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैश पे लास्ट इनरोलमेंट डेट्स नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने एजेंट से पूछ सकते हैं, उनको पूछें। अब मुझे उसमें हम स्टूडेंट्स का होता ही है कि आपको 1 and 2 वीक्स या 3 वीक्स टाइम मिल जाता है। यानी इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेट्स जनवरी लास्ट वीक होंगी, कुछ की फेब भी होंगी। अब जिसके पास फेब तक टाइम है वो नवंबर में प्रायोरिटी सर्विस लेगा तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि उसके पास ऑलमोस्ट 2.5 मंथ है और 2.5 मंथ में अगर उसका वीज़ा डिसाइड नहीं होता तो वो प्रायोरिटी पे भी नहीं होना। तो ये चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स हैं जो मुझे आपको बताना पड़ते हैं बार बार कि भाई इन चीज़ों को सोचें समझें। आपके पैसे 500 पाउंड वैल्यू है उसकी, आपकी वहाँ पे 1 महीने की अकामोडेशन इतने में मैनेज होनी है। आपने बहुत अच्छी अकामोडेशन में वो शेयरिंग पे जाके मैनेज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पैसों को ज़ाया ना किया करें। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है, अब ज़रूरत कहाँ पे है, हम हमेशा यही रिकमेंड करते हैं। अगर आपका कोर्स स्टार्ट में 2 वीक्स रहते हैं और आपकी लास्ट अराइवल आपको कोई 1 वीक का टाइम दे रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कोर्स स्टार्ट डेट के बाद आपको टाइम जो लास्ट अराइवल का है वो 1 वीक या 10 डेज़ मैक्सिमम देती हैं, तो उस सूरत में हम रिकमेंड करते हैं कि आप रिस्क ना लें। अब आप जो है प्रायोरिटी सर्विस ले लें और ले लेनी चाहिए। और उसका भी समहाउ को फ़ायदा नुकसान नहीं होता। और वो बात वही कर रहा था मैं सितंबर में कि लोगों ने प्रायोरिटी पे वीज़ा इतने फाइल कर दिए कि उसकी प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड की तरह होगी और स्टैंडर्ड की प्रोसेसिंग प्रायोरिटी की तरह होगी कि उस पर जो एप्लीकेशन थी अगर 3 वीक्स में डिसाइड होनी थी तो वो 2 वीक्स में भी डिसाइड हुई, 1 वीक में भी डिसाइड हुई। तो ये फैक्टर्स थे इसमें इन सारी चीज़ों के। बाकी इसकी बात दूसरी आ गई कि वीज़ा जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, वीज़ा रेशो क्या चल रही है, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो इस बारे में जो है वो भी बताएं। तो उसमें भी वीज़ा रेशो पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका था कि वीज़ा रेशो भाई यूके की स्टिल अच्छी है, बहुत अच्छे जो है वो रिस्पांस चल रहा है, वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं। अंडर ग्रेड फाउंडेशन के ई सोल टाइप वीज़ाज़ की रिफ्यूज़ल ज़्यादा है कुछ उसमें, अदरवाइज़ मास्टर्स प्रोग्राम में तो रिफ्यूज़ल बिल्कुल कम है। हाँ, अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है, और इंटरव्यू की रेशो क्या है, इंटरव्यू भी आजकल जो हैं वो अगर आप 100 एप्लीकेशन है तो उसमें कोई 15 एप्लीकेशंस के 18 एप्लीकेशंस के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें रफली तो 80%
इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, तो इट मीन्स कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वीज़ाज़ मिल रहे हैं, यानी वो रिफ्यूज़ल नहीं है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। और प्रोसेसिंग की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड पे 2 वीक्स, मैक्सिमम 3 वीक्स में डिसीजन आ रहा है, और प्रायोरिटी पे 1 वीक में आता है। लेकिन सम हाउ आपको अगर ज़रूरत है तो फिर प्रायोरिटी लें, अदरवाइज़ उस सर्विस पे ना जाएं। तो और अब वीएफएस का मैं पहले भी बताया था कि एक जो उसकी पोर्टल है वो थोड़ा चेंज हो गया हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं, कुछ निकालनी हैं, तो वो आप उसको नए पोर्टल पे जब आप जाते हैं तो आपको इजीली आपको जो अपॉइंटमेंट है वो 1 एंड 2 वर्किंग डेज नेक्स्ट की मिल रही है। तो इसके लिए भी किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके लिए को परचेज़ करे कुछ चीज़ें। डॉक्यूमेंट का मैं आपको बता चुका हूँ, सेल्फ अपलोड पे जाना है आपने, एम्बेसी से डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करने, पैसे बचाने हैं आपने, तो वहाँ से आपने सेल्फ अपलोड की ऑप्शन लेनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपॉइंटमेंट खुद बुक करनी है। मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल रही है आपको, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा आपको डर एजेंट क्या देगा कि जी आपका जल्दी चाहिए, हमें अपॉइंटमेंट भी हमने जल्दी लेके देनी है तो एक्स्ट्रा पैसे दें। तो ये इन पैसों को आप सेव रखें। बाकी अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और दूसरा, आप लाजमी एक चीज़ को जहन में रखा करें, सम हाउ टिकटॉक पे या मेरे कुछ कमेंट्स जो हैं वो रह जाते हैं, तो आप अगर यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, तो यूट्यूब पे 100% कमेंट्स मिल रहा होता है। आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं तो 100% रिस्पांस मिल रहा होता है। नहीं रहता मेरे से कोई भी रिस्पांस, तो आप ज़रूर मुझसे पूछा करें। बाकी इंशाल्लाह अगर कोई सवाल से और कोई अपडेट हुई तो देन मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।